सुप्रीम कोर्ट में नैब तरामीम का रदम करार देने के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समात। बानी PTI की वीडियो लिंक के जरिए अदालत में पेशी। समात के दौरान पंजाब में इंतखाबात केस के 4-3 से फैसले का हवाला। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि इस केस का ऑर्डर ऑफ कोर्ट किधर है, जब ऑर्डर ऑफ कोर्ट ही नहीं तो इसे फैसला क्यों कह रहे हैं। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा, सुप्रीम कोर्ट में बराह रास्त केस सुनने पर जजेस में इख्तलाफ आया। जस्टिस सतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए, इलेक्शन केस में तमाम बेंच की राय थी 90 रोज में इलेक्शन हो, अदालती फैसले के बावजूद अमल दरामद नहीं हुआ, तब लाहौर हाई कोर्ट के फैसले पर अमल होता तो इलेक्शन बर वक्त होते। कानून की रोशनी में बानी चेयरमैन के साथ मुसावी सलूक किया जाए और अदालत में बुलाकर सुना जाए। नवाज शरीफ जेल में कैद थे तो उन्हें मच्छर काटने की शिकायत पर बुलाया गया। बाबर आवान की सुप्रीम कोर्ट के बाहर सहाफ़ियों से गुफ्तगू। फैसल जावेद बोले, हाई कोर्ट के फैसले से हक और सच की जीत हुई। बानी PTI और बुशरा बीबी जल्द रिहा होंगे। बानी PTI की बहन अलीमा खान ने कहा, इद्दत केस में कुछ भी नहीं, फिर भी उसे घसीटा जा रहा है। बानी PTI ने कहा कि अपने तमाम मुकदमात का सामना करूंगा। सेनेटर शिबली फराज ने कहा, तरामीम के जरिए नैब केसेस में फंसे अफराद ने खुद को NRO दिया, लोगों ने पैसा चोरी करके बाहर भेजा। दुबई की प्रॉपर्टीज में हमने इस बात का अक्स देखा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की एक रोज़ा दौरे पर मुजफ्फराबाद आमद। मुजफ्फराबाद आज़ाद कश्मीर के साथ काबीना से खिताब में कहा, मुजाहिरीन अपने हक में पुरअमन एहतजाज कर रहे थे, कुछ अनासिर से शरंगेजी करके फ़ायदा उठाया। शोहदा के अहले खाना को इमदादी पैकेज देंगे। पाकिस्तानी दुनिया के हर फोरम पर कश्मीरी भाइयों के लिए आवाज़ उठाते हैं। अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट का फाइनल खेलने वाली कौमी टीम के एजाज़ में तकरीब। साबिक ओलंपियन फ्लाइंग हॉर्स समीउल्लाह समेत अहम शख्स। आइन में जज बनने के लिए दोहरी शहरियत या किसी और मुल्क में रिहाइश रखना नाअहलियत नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट रजिस्ट्रार ऑफिस का सेनेटर फैसल वावडा को खत लिखा कि किसी भी वकील से हाई कोर्ट का जज बनते वक्त दोहरी शहरियत की मालूमात नहीं मांगी जाती। 6 जजेस के खत पर अज खुद नोटिस की समात में जस्टिस सतर मिनल्ला ने यह बात वाज़े की। जस्टिस सतर मिनल्ला ने बताया, जस्टिस बाबर सत्तार के ग्रीन कार्ड का मामला जुडिशल काउंसिल में डिस्कस हुआ, जिसके बाद ही जस्टिस बाबर सत्तार को बतौर जज मुकर्रर करने की मंजूरी दी गई। वज़ीर इत्तलात सिंध ने बानी PTI को छोटी सोच का छोटा शख्स करार दे दिया। शर्जील मेमन कहते हैं कि बानी PTI ने कभी बर्दाश्त का मुजाहरा नहीं किया। गवर्नर से एनेक्सी वापस लेना खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की गिरी हुई सोच की अक्कासी है। बानी PTI ने अपने लोगों को झूठ और गालम गलोच की सियासत सिखाई। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अपना फैसला वापस ले और गवर्नर फैसल करीम कुंडी से मुआफ़ी मांगे। गंदम खरीदारी में करप्शन के रास्ते बंद कर दिए। किसानों के लिए 400 अरब रुपए का प्रोग्राम ला रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं, किसान को हर तरह का रिलीफ फराहम किया जाएगा। 1.5 लाख रुपए किसान कार्ड के तहत मिलेंगे। हम किसानों को आसान किस्तों पर मशीनरी देंगे। हमने आटे की कीमत कम की, रोटी की कीमत में रिकॉर्ड कमी हुई। फूलनगर में खिताब के दौरान कहा, पंजाब का कोई अस्पताल ऐसा नहीं होगा जहां मुफ्त इलाज ना हो। अगले कुछ माह में पंजाब के तमाम अस्पतालों को बदल देंगे। खुसूसी अदालतों में जजेस तैनाती केस की लाहौर हाई कोर्ट में समात। अदालत ने जजेस की तैनातियों के लिए कायम कमेटी को कल तलब कर लिया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए, मजीद ताखीर होने पर वज़ीर आला को बुलाना पड़ा तो बुलाया जाएगा। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने एडवोकेट जनरल पंजाब से मुखातिब होकर कहा, अगर कानून में मुशावरत का कहा गया है तो अदालत में आकर कर लें। अदालत में बात करने से क्यों डर रहे हैं? हुकूमत तमाम मुकदमात में फरीक है तो जजिस तैनाती के लिए उनसे मुशावरत की क्या ज़रूरत है? नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा सेनेटर इसाक डार की बीजिंग में चीनी वज़ीर ख़जाना से मुलाकात। पाकिस्तान और चीन के दरमियान बढ़ते हुए बिजनेस टू बिजनेस रवाबित के पेश नज़र माली ताउन को मज़ीद बढ़ाने पर तबादला ख्याल।
नायब वज़ीर आज़म ने चीन से सरमायाकारी के हवाले से पाकिस्तान की आला तरजीह पर जोर दिया। इसहाक डार ने बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी को राग़ब करने के लिए गवर्नेंस, रेवेन्यू और कारोबार करने में आसानी पर हुकूमत पाकिस्तान के इस्लाहाती एजेंडे पर रोशनी डाली। साबिक विफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कहा, दुबई लीक्स में जरदारी शरीफ फैमिली का नाम शामिल है। उनके $20 मिलियन के असासे बाहर मौजूद हैं। कुछ लोग बेनामी कंपनियों के पीछे छुपे हुए हैं। इंसाफ सबके लिए बराबर होना चाहिए। हम IMF से $6 से $8 मिलियन लेने के लिए तरले कर रहे हैं। IMF को राजी करने के लिए बिजली की कीमतों में इजाफा किया, गंदम बाहर से ली। कुछ लोग बेनामी कंपनियों के पीछे छुपे हुए हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की पेस्को को लोड शेडिंग कम करने की दी गई डेडलाइन ख़त्म। अली अमीन गंडापुर ने लोड शेडिंग का शेड्यूल जारी न करने पर आज पेस्को ऑफिस और ग्रिड स्टेशन को टेक ओवर करने की वार्निंग दी थी। पीपल्स पार्टी के MP अरबाब जर का अली अमीन के साथ देने का ऐलान। वज़ीर आला से पहले पेस्को ऑफिस पहुँच गए। 92 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में अरबाब ने कहा, वज़ीर आला ने लोड शेडिंग के खिलाफ जो आवाज़ उठाई है उनके साथ खड़े हैं। लोड शेडिंग में कमी ना की गई तो दीगर कानूनी रास्ते अपनाएंगे। मेरे हलके में 22 घंटे की तवील लोड शेडिंग की जा रही है। और पंजाब और सिंध के बाद बलोचिस्तान भी गर्मी की लपेट में। कई शहरों में दर्जा हरारत 42 डिग्री सेंटीग्रेड से तजावुज़। जैकबाबाद से 39, सखर, रोहड़ी, बेनज़ीराबाद, लाड़काना और DG खान में 46 डिग्री तक जा पहुंचा। लाहौर में आज पारा 42 डिग्री से ऊपर जाने की पेशगोई। कराची में गर्मी की शिद्दत दर्जा हरारत से भी ज़्यादा महसूस। लोगों ने ठंडे मशरूबात और फलों का इस्तेमाल बढ़ा दिया। NDMA ने रवा माह पंजाब और सिंध में हीट वेव का अलर्ट जारी कर दिया। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शहराम खालिक। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। अहम खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट में नैब तरामीम का अदम करार देने के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत। बानी PTI की वीडियो लिंक के जरिए अदालत में पेशी। समाअत के दौरान पंजाब में इंतखाबात केस के 4-3 से फैसले का हवाला। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि इस केस का ऑर्डर ऑफ कोर्ट किधर है। जब ऑर्डर ऑफ कोर्ट ही नहीं तो इसे फैसला क्यों कहे। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में बराह रास्त केस सुनने पर जजेस में इख्तिलाफ आया। जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए, इलेक्शन केस में तमाम बेंच की राय थी 90 रोज़ में इलेक्शन हो। अदालती फैसले के बावजूद अमल दरामद नहीं हुआ। तब लाहौर हाई कोर्ट के फैसले पर अमल होता तो इलेक्शन बर वक्त होते। मजीद जानते हैं फ़हीम अख्तर से। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरामीम का अदम करार देने के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत। बानी PTI की वीडियो लिंक के जरिए अदालत में पेशी। समाअत के दौरान पंजाब में इंतखाबात केस के 4-3 से फैसले का हवाला। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि इस केस का ऑर्डर ऑफ कोर्ट किधर है। जब ऑर्डर ऑफ कोर्ट ही नहीं तो इसे फैसला क्यों कहें। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा, सुप्रीम कोर्ट में बराह रास्त केस सुनने पर जजेस में इख्तिलाफ आया। जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए, जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि सुप्रीम कोर्ट में नैब तरामीम का अदम करार देने के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत। बानी PTI की वीडियो लिंक के जरिए अदालत में पेशी। समाअत के दौरान पंजाब में इंतखाबात केस के 4-3 से फैसले का हवाला। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि इस केस का ऑर्डर ऑफ कोर्ट किधर है। जब ऑर्डर ऑफ कोर्ट ही नहीं तो इससे फैसला क्यों कहें। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में बराह रास्त केस सुनने पर जजेस में इख्तिलाफ आया। जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन कमीशन में तमाम बेंच की राय थी 90 रोज़ में इलेक्शन हो। अदालती फैसले के बावजूद अमल दरामद नहीं हुआ। तब लाहौर हाई कोर्ट के फैसले पर अमल होता तो इलेक्शन बर वक्त हो जाते।
अदालती फैसले के बावजूद अमल दरामद नहीं हुआ, तब लाहौर हाई कोर्ट के फैसले पर अमल होता तो इलेक्शन बर वक्त हो जाते।